नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। राजा महमूदाबाद मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान ने दुनिया को अलविदा कहा तो पूरे महमूदाबाद ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश स्तर पर लोगों की आंखें नम हो गईं। विदेशों में भी राजा महमूदाबाद के चाहने वालों ने समाचार सुना तो नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। सामाजिक कार्यों में सदैव सक्रिय रहे राजा महमूदाबाद मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान को बुधवार की देर रात करबला महमूदाबाद में सुपुर्दे खाक किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में भारी हुजूम उमड़ा। अंतिम यात्रा में तमाम राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य लोग शामिल हुए। इससे पहले उनके आवास प्राचीन किले पर अंतिम दर्शन करने वालों का तांता लगा रहा। वह बीते करीब 1 साल से बीमार थे। उनके निधन की खबर जैसे ही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हुई, उन्होंने लखनऊ के कैसरबाग हाउस पहुंचकर शोक व्यक्त किया एवं परिवार के सदस्यों को ढांढस बंधाया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट पर भी शोक व्यक्त किया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राजा महमूदाबाद जनाब मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान साहब का इंतकाल अत्यंत दुखद। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। दुख की इस घड़ी में समस्त परिजनों को यह असीम दुख सहने का संबल प्राप्त हो। बता दें, राजा महमूदाबाद के दोनों पुत्र निजी विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान इतिहास के प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। बड़ा बेटा प्रोफेसर मोहम्मद अमीर अहमद खान, अली खान जिन्हें कहते हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं अखिलेश यादव के दोस्त हैं। राजा महमूदाबाद का छोटा बेटा मोहम्मद अमीर हसन खान मौजूदा समय लंदन में था। वह जैसे ही पिता के इंतकाल हो जाने की खबर पाता है, वैसे ही लंदन से महमूदाबाद किले के लिए कूच कर जाता है। आइए डालते हैं राजा महमूदाबाद की सीतापुर से लखनऊ और अन्य प्रांतों व विदेशों तक फैली रियासत और सियासत पर एक नजर। राजा महमूदाबाद मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान का जन्म नवंबर 1943 में हुआ था। उनके पिता राजा मोहम्मद अमीर अहमद खान तत्कालीन रियासत के नवाब थे। उस समय महमूदाबाद अवध की सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें राजा महमूदाबाद का खिताब देकर नवाजा था। राजा महमूदाबाद का बचपन महमूदाबाद के साथ साथ इराक, ईरान, पाकिस्तान व लंदन में गुजरा। अक्टूबर 1973 में पिता की मौत के बाद उन्होंने रियासत की जिम्मेदारी संभाली। इनका विवाह विजया खान से हुआ। पिता राजा मोहम्मद अमीर अहमद खान की मौत के बाद 50,000 करोड़ की संपत्तियों को लेकर संघर्ष शुरू हुआ। दरअसल इनके पिता देश के बंटवारे के साथ ही पाकिस्तान चले गए थे। उन्होंने दिसंबर 1957 में पाकिस्तान की नागरिकता ले ली। इसके बाद रक्षा अधिनियम 1962 के तहत सरकार ने पाकिस्तान गए राजा के परिवारीजनों की संपत्तियों को अपने संरक्षण में लेकर शत्रु संपत्ति घोषित कर दी। इसके बाद वर्ष 1973 में राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद अहमद खान ने संपत्तियों पर दावा पेश किया और यहीं से मुकदमे का सिलसिला शुरू हो गया। वर्ष 2010 में जब सरकार ने शत्रु संपत्ति अधिनियम में संशोधन किया तो राजा की संपत्तियां कस्टोडियन में चली गईं। इसके बाद 7 जनवरी 2016 को जो नया अध्यादेश आया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शत्रु संपत्तियों को बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था। राजा एक प्रतिष्ठित विद्वान थे। उन्होंने लखनऊ के लामार्टिनियर कॉलेज से स्कूली शिक्षा पूरी की। इसके बाद 1965 में कैम्ब्रिज चले गए। राजा भारतीय कविता और पश्चिमी दर्शन दोनों में पारंगत थे। राजा महमूदाबाद और उनके परिजनों की इराक, ईरान, पाकिस्तान और लंदन में भी अकूत संपत्तियां हैं। उत्तराखंड में 396 संपत्तियां उनकी आकी गई हैं। एक सरकारी आकलन के अनुसार उनकी संपत्तियों की कीमत लगभग 50,000 करोड़ बताई गई है। राजा महमूदाबाद लखनऊ और सीतापुर में कई आलीशान इमारतों के मालिक रहे। लखनऊ शहर की धड़कन कहे जाने वाले हजरतगंज इलाके में
आधे से ज्यादा पुरानी इमारतें राजा महमूदाबाद से संबंधित हैं। इसीलिए उन्हें हजरतगंज का मालिक कहा जाता था। लखनऊ में बटलर पैलेस, महमूदाबाद मेंशन, हलवाशिया मार्केट, लारी बिल्डिंग, मलका जामिया, गोलागंज, महमूदाबाद हवेली, कोर्ट, बारादरी आदि स्थान प्रमुख रूप से शामिल हैं। यही नहीं, राजा महमूदाबाद की पैतृक संपत्तियों में कई सरकारी आवास भी शामिल हैं। इनमें से कई आवासों में प्रशासनिक अधिकारियों का रहना हो रहा है। सीतापुर में डीएम आवास, एसपी आवास, सीएमओ आवास, पोस्ट ऑफिस और महमूदाबाद पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, चीनी मिल, सूत मिल, लखपेड़ा बाग, मत्स्य पालन केंद्र पर राजा का अपना होने का दावा है। इसके साथ ही महमूदाबाद, सहजनी, पैंतेपुर, सिमरा, गुलार मऊ, केदारपुर, चंदनपुर, रसूलाबाद, सिकंदराबाद, सरैया राजा में बागवानी व अन्य जमीनें भी होनी बताई जा रही हैं। साथ ही जनपद लखीमपुर खीरी में एसपी बंगला और गढ़ी इब्राहिम रसूलपुर, जलालपुर व पिपरझला में कई संपत्तियां हैं। जनपद बाराबंकी में अल्लापुर, रानीमऊ, बघौली, सुरजनपुर और गौर गजनी सहित कई गांवों में जमीनें हैं। नैनीताल में भी राजा की परिसंपत्तियां बताई जाती हैं। राजा महमूदाबाद मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 में संशोधन के लिए लाए गए शत्रु संपत्ति अध्यादेश 2016 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के कारण सुर्खियों में रहे थे। हालांकि इस अध्यादेश के बाद कई संपत्तियों पर उनका दावा खत्म हो गया था। बता दें, वर्ष 2020 में लखनऊ एडीएम कोर्ट ने सीलिंग एक्ट के तहत राजा महमूदाबाद की 421 करोड़ की संपत्ति को जब्त करने के आदेश जारी कर दिए। इसके तहत लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, बाराबंकी, हरदोई सहित कई जिलों की जमीनें जब्त करने के आदेश दिए गए थे। इससे पूर्व राजा महमूदाबाद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलकर संपत्तियों पर अधिकार पाने के लिए प्रयास किया था। बताते हैं, राजा की मांग पर इंदिरा गांधी ने शत्रु संपत्ति की फाइल खुलवाई थी। इसके बाद सन 1981 में उनकी 25% संपत्ति सरकार द्वारा रिलीज किए जाने का आदेश दिया। तब इंदिरा गांधी ने निर्णय दिया था कि राजा महमूदाबाद की शत्रु संपत्ति जो संरक्षक के पास है, उसे उनके वारिसों को, जो कि हमेशा भारतीय थे और हैं, उन्हें दे दी जाए। इसके बाद 1986 में राजा महमूदाबाद को एकल वारिस माना गया। अपनी जायदाद वापस पाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी पत्र लिखे थे, जिसके जवाब में हर बार यही लिखकर आता रहा कि आपके मामले पर विचार किया जा रहा है। राजा ने राजीव गांधी को पत्र लिखकर राजनीति छोड़ने के विचारों से भी अवगत करा दिया था। यहाँ यह भी बता दें कि लखनऊ बटलर पैलेस कोठी का निर्माण कार्य राजा महमूदाबाद ने आजादी से पूर्व सन 1915 में शुरू करवाया था। यह कोठी आकर्षक बनावट और प्रभावशाली स्थापत्य कला की धरोहर है। राजा साहब ने 1921 में लखनऊ में आई बाढ़ के बाद कोठी को और विस्तार रूप देने का इरादा त्याग दिया था और जो पैसा कोठी के विस्तार पर खर्च करना चाह रहे थे, वह पैसा बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद पर खर्च कर दिया था। बताते हैं, जब इसकी एक विंग बनकर तैयार हुई तो यहाँ डिप्टी कमिश्नर रहने लगे थे। इसके बाद जब देश आजाद हुआ तो यह एक गेस्ट हाउस बन गया था। यही नहीं, लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि महमूदाबाद राज परिवार द्वारा दी गई थी। सीआरपीजी कॉलेज, कॉल्विन तालुकेदार कॉलेज की स्थापना में भी योगदान रहा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी को स्थापित करने में काफी सहयोग रहा। सीतापुर स्थित आंख अस्पताल में राजा महमूदाबाद ट्रस्टी के रूप में शामिल रहे। राजा महमूदाबाद मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान ने राजनीति की दुनिया में 1984 में पहली बार कदम रखा। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर महमूदाबाद से विधानसभा का चुनाव लड़ा, भारी अंतर से जीत दर्ज की। लोकप्रियता के चलते कांग्रेस पुनः 1989 में राजा महमूदाबाद पर भरोसा जताया और राजा महमूदाबाद ने पुनः सीट पर कांग्रेस को जीत दिलाई और विधायक बने। इसके बाद लोकसभा का भी वह चुनाव लड़े
लेकिन जीत नहीं सके। राजा महमूदाबाद के निधन पर सीतापुर सांसद राजेश वर्मा, महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य, सपा से पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री डॉक्टर अम्बा रिजवी, सपा एमएलसी जासमीर अंसारी, पूर्व एमएलसी आनंद भदौरिया, सपा नेता दिग्विजय सिंह देव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन आर के वाजपेयी, मोहम्मद अहमद, चेयरमैन फतेहपुर, जैनब जहां, उरूज आलम, अयाज खान, पारस जैन, नदीम अहमद, अनवार हुसैन सहित राजनीतिक हस्तियों और समाज सेवियों ने शोक संवेदना व्यक्त की। नगर महमूदाबाद में अधिकतर व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और शिक्षण संस्थानों में 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज, कुतुबनगर, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।